The biggest perk we get being in this service is we get a lot of resources which make our everyday life a bit easier. Now when I say these resources, I do not mean financial resources, I only mean human resources. ऐसा भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. जहाँ ज़ीरो होता है सारा काम आप खुद करते हो. जैसे कि आपको एक गाड़ी मिल जाती है, एक ड्राइवर साथ में होते हैं उसके, तो आपको आपकी मोबिलिटी ईजी हो जाती है. अब कहने को एक पर्क है, लेकिन आप इसका रोल देखिए कितना बड़ा है. ट्रेनिंग में ही जब मैं वीडियो में हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है मेरे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि इस जगह पे मनरेगा के काम में गलती हो रही है, या फिर इस जगह पे कुछ इशू है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो सकता है, उसको प्रीएम्प्ट करने की बात है. हम इमीडिएटली निकल जाते हैं. इनफैक्ट एक वीडियो की प्रोफाइल में ही 50% से ज़्यादा काम जो है वो फील्ड का है. मेरे पास 58 ग्राम पंचायत हैं और अभी तक मैं वो 100% कवरेज का टारगेट पूरा नहीं कर पाई हूँ कि मैं सारी ग्राम पंचायतों में होके आ जाऊँ. सो आर स्विफ्ट मोबिलिटी अलॉन्ग विद द ड्राइवर इज़ टू इनेबल दैट ओनली, to enable efficiency in administration and efficiency in delivery of public services to the people. Second, हमें एक PSO मिल जाते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी आर इंडिविजुअली, तो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ राइवलरी हमारी किसी से होती है. वी आर न्यूट्रल पार्टीज completely doing the government job, so no vendetta there. बट कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में या कई बार लोगों में जस्ट आक्रोश होता है किसी गवर्नमेंट की चीज़ को लेकर के, और हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड में, उसको लेकर के भी कई बार कुछ अटैक हो सकते हैं या एक सेफ्टी का इशू रहता है. तो PSO आपको उस रोल के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि अपनी सर्विसेज आप अच्छे से दे पाएँ. इसके अलावा अगर आपको जो अकोमोडेशन है, घर है, कई बार अभी ट्रेनिंग में तो बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो भी PWD गेस्ट हाउस वगैरह में रहते हैं, हर किसी को अकोमोडेशन नहीं मिलता है या फिर नहीं भी लेते हैं, चाहेंगे तो मिल जाएगा. तो वो भी है कि आपको एक डिसेंट सा एक लिविंग स्पेस मिल जाता है. बट द ट्रूथ इज़ कि यू लिव आउट ऑफ 1 रूम ओनली और 2 रूम एट मोस्ट. वो आपके मोस्ट फंक्शनल रूम्स होते हैं, यहाँ पे आप काम करते हैं. ये सारे फ़ायदे हैं. इसके अलावा ओवरऑल जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आता है वो होता है द कॉन्टेक्ट्स. यू माइट नॉट बी नोइंग द पीपल इन योर नेटवर्क, सीनियर, जूनियर सर्विस, बट देन you are connected to various groups, WhatsApp groups or things. So if you want something done, it gets easier to get it done. मैं एग्जाम्पल देती हूँ. एक ऑफिसर्स का ग्रुप था जिसमें से कि किसी ने एक गाय थी, उसको मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे उसको बहुत चोट लगी हुई थी, ऐसा देखा रास्ते में. उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच करके उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ग्रुप में पोस्ट कर दिया कि उस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी उस ग्रुप में हैं, कृपया इसको देखिए और इसको ठीक कराएं. तुरंत उस डिस्ट्रिक्ट में जो वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर थे उन्होंने उसको देखा और आई थिंक 1-2 घंटे के अंदर उसकी जो ड्रेसिंग थी उस गाय की वो हो गई. इस तरह की चीज़ें, ये छोटा सा एक उदाहरण है. ऐसे करके किसी को भी इमीडिएट कोई ज़रूरत होती है, कहीं पे कुछ भी क्राउडसोर्सिंग करनी होती है आइडियाज़ की या चीज़ों की, किसी का तरीका जानना होता है क्या काम चल रहा है, तो ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है. ये सब मुझे लगता है सबसे बड़े पर्क्स हैं. जो नॉर्मल लोगों को पर्क्स दिखते हैं वो तो थोड़ा सा मिथ्या है मैं कहूँगी. ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मिलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मिलता है. 2 बिगेस्ट रिसोर्सेज विच आर द पर्क्स. तो इस पूरी जानकारी को शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये है कि जो मिथ्स हैं IAS के पर्क्स को लेकर के, आप उस तरह से सर्विस को मत देखें. सर्विस एक बड़ी स्वीट सी, बहुत सुंदर सी चीज़ है जिसमें बहुत कुछ देने की क्षमता है लोगों को. इसमें क्षमता है लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की. इसको उस नज़र से देखा जाए, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को सही लोगों तक लेके जा सकें, ताकि जो एक इंडिया ऑफ ड्रीम्स है उसमें हम अपना सही कंट्रीब्यूशन दे पाएँ. तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सही जानकारी रखेंगे सर्विस के बारे में. गलत जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई है या मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, उससे प्रभावित होकर के अपनी तैयारी नहीं करेंगे एग्ज़ाम की. इसका जो रियल पर्पस है फील्ड में जा कर के काम करना और उसके बाद लेटर ऑन सही पॉलिसीज़ बनाना, इससे आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे. एंड आई होप दिस मोटिवेशन इज़ गोइंग टू पे ग्रेट डिविडेंड्स टू यू ऑल. माई बेस्ट विशेस. थैंक यू.